सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सात संगत जी आज का टॉपिक शिकवे से शुक्र में आए। सात संगत जी शिकवा और शुक्र दो ऐसी अवस्थाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल सात संगत जी विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टी हैं बिल्कुल, कि एक दिन है तो एक रात है। सात संगत ये शिकवा हमारी वो अवस्था जो ब्रह्म ज्ञान से पूर्व की अवस्था, जिसमें वो शिकवे किए जाते थे कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये है। और सत्संगत और भी कितने कितने शिकवे हमेशा जुबान के ऊपर रहते थे कि मुझे ये नहीं मिला, उस पड़ोसी के पास तो ये है। और सत्संगत अनेकों तरह के जो शिकायतें मेरे जीवन के अंदर थी सत्संगत। और जब जीवन में पूर्ण मुर्शद आए और इन्होंने रमे राम से मिलवाया, इकमिक किया सत्संगत, और अब सत्संगत शुक्राने हो रहे हैं कि सच्चे पातशाह आपका, सबसे पहले तो आपका शुक्राना, लाख लाख शुक्राना दीनदयाल की आपकी कृपा की बाह पकड़ कड लीनो जन अपने को अंधकूपते माया। ये आपकी कृपा हुई कि आपने इस भटकते हुए राही को, जिसकी मंजिल का कुछ पता नहीं था, अपनी कश्ती में बिठा लिया सच्चे पातशाह। और अब मुक्ति की तरफ बैठ करके उस किश्ती में कि वो मेरी भी वो अवस्था बन गई कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। अब ऐसा विश्वास हो गया सतगुरु के ऊपर, अब केवल और केवल मुख से शुक्राना निकल रहा है सत्संगत। ये ब्रह्म ज्ञान के बाद की अवस्था प्यारी सत्संगत जी। और दास को एक भी और महापुरुष जन संत जन इस रूप में भी जागृत करते हैं कि एक बार एक संत महात्मा कहीं सत्संग में जा रहा और रास्ते में जाते जाते उसकी चप्पल टूट गई, तो सत्संगत वो शिकवे वाले भाव शुरू हो गए कि मैं तो सत्संग भी जाता हूँ, मैं ये सारे काम भी करता हूँ, फिर भी देखो इतनी गर्मी में जा रहा हूँ और मेरे पैर की चप्पल भी टूट गई है, तो कैसे मेरे पाँव भी जल रहे हैं। तो सत्संगत वो शिकवे करते हुए आगे जा रहा था, तो आगे देखा कि एक व्यक्ति, एक भिखारी रोड पर भीख मांग रहा और उसके दोनों पाँव ही नहीं हैं। सत्संगत तुरंत शिकवे की जगह शुक्राने में बदल गए वो भाव, क्योंकि देखा कि मेरे पास तो केवल चप्पल ही नहीं है और मैं देखूं तो ये इस महात्मा को देखूं इसके पाँव ही नहीं है, तो शुक्राने में आ गए। सच्चे पातशाह आपका शुक्र है कि मेरे पास पाँव तो हैं, चप्पल तो मोल ली जा सकती है, लेकिन आपके द्वारा बख्शी हुई ये जो दौलत, जो ये पाँव हैं, तो इसके लिए सत्संगत शुक्राने में एक सेकंड के अंदर सच्चे पातशाह ने वो अवस्था सत्संगत इस रूप में बदल दी। कैसे कि सत्संगत जितना मेरे पास है सत्संगत मैं उसका शुक्राना करूं, तो सत्संगत मुख से शुक्राना ही निकला कि अगर पैर नहीं होते तो मैं कहाँ से लाता, चप्पल तो लाई जा सकती है। तो सत्संगत एक गिलास हमारे पास आधा भरा हुआ पानी से सत्संगत, और एक नज़रिया अपना अपना, एक व्यक्ति जो कि सत्संगत शिकवे करने वाला है, वो उस गिलास को देख करके कहता है, उससे पूछा गया तो उसने यही बताया कि आधा गिलास खाली है। और दूसरा जो शुक्राने वाले महात्मा थे, जब उनसे पूछा गया कि इस गिलास में क्या आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आधा भरा हुआ है। तो सत्संगत कहने का भाव कि वो गिलास तो एक ही है, लेकिन नज़रिया अलग अलग है। एक शुक्राने वाले नज़रिए से देखा जा रहा है कि आधा भरा हुआ है, सच्चे पातशाह शुक्राना है, और एक वो शिकवे वाला कि ये आधा खाली क्यों है। तो सत्संगत ये मेरे मन की अवस्था है सत्संगत, और ये अवस्था तभी ठीक हो सकती है जब मेरा नज़रिया बदल जाए, शिकवे की जगह शुक्राने वाला हो जाए सत्संगत, क्योंकि नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। जहाँ आधा गिलास खाली दिखाई देता है, शिकवे वाले भाव हैं, वो शुक्राने में बदल जाएंगे यदि मैं अपने नज़र को बदलूँगा। तो आओ सत्संगत कृपा करो कि ऐसे सच्चे पातशाह जीवन में आए और उन्होंने शुक्राने वाले भाव सत्संगत और महात्मा इस रूप में भी हम अक्सर वो बातें संत जन महापुरुष जनों की सुनते भी हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, कि सत्संगत भक्ति को भी शुक्राना ही बताया गया। वरना तो सत्संगत आज भक्ति के विषय में भी अनेकों बातें, अनेकों तरह के मंत्र इत्यादि
बताए जाते हैं मुश्किलें कि ऐसे करने से भक्ति होती है, ऐसे करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने कैसी सरल भक्ति सत्संगत हमें बताई है कि केवल शुक्राना करते रहो, शुक्राना करते रहो, यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी सत्संगत। क्योंकि जब हम शुक्राना कर रहे होते हैं सत्संगत जी, तब सत्संगत इसका ध्यान भी हो रहा था। क्योंकि शुक्राना किसका कर रहे हैं? निरंकार प्रभु परमात्मा का। तो सच्चे पातशाह की कितनी कृपा है। उन्होंने नहीं कहा कि इतना बड़ा मंत्र और कोई आपने मुश्किल काम करना है, केवल मुख से शुक्राना। सच्चे पातशाह सुबह उठे आपका शुक्राना कि आज ये जो दिन आपने दिया है, वो संसार में कितने व्यक्तियों को तो वो आज का दिन वो मिला ही नहीं। तो आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ये दिन मिला। और उसके बाद ब्रह्मज्ञानी परिवार मिला और कितने सारे संत मिले और आपके दर्शन हो रहे हैं सुबह उठ करके हाजिर नाजिर, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, भटकन में है। और आप मेरे को इतनी कृपा करो। सत्संग शुक्राना करें तो भरा पड़ा है जीवन एक एक चीज का, कि ये सांसें भी आ जा रही हैं तो भी तेरा शुक्राना, आती जाती सांसों का शुक्राना। सत्संगत कितना कितना शुक्राना अगर हम करना चाहें तो जुबान सत्संगत छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इंसान पता नहीं कैसे शिकवों के लिए समय निकाल लेता है। तो आओ सत्संगत, बड़ी कृपा है कि सच्चे पातशाह ने शुक्राने के साथ सत्संगत जोड़ा। हरदेव वाणी के अंदर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी ये बात समझा रहे हैं कि गिले शिकवे जो बाँ पर ना लाना ही भक्ति है, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्राने को भक्ति कहा गया। और शिकवे को सत्संगत वो उस रूप में भी कि एक बार एक महात्मा प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं सत्संगत, तो जो रास्ते में उनको दो व्यक्ति मिले। एक पहला व्यक्ति एक भिखारी, वो कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं मैं प्रभु से, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मेरी व्यथा उनके आगे रखना कि मैं इतना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा शरीर के ऊपर है, भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। पूरे शिकवे किए उसने, शिकायतें करी कि जाकर बोलना भगवान से। और सत्संगत जब वो आगे पहुंचते हैं तो आगे एक और व्यक्ति बड़ा खुश दिखाई देता है। वो कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं जी मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो आप मेरी एक बात प्रभु के चरणों में रखना कि मेरे पास तो बहुत धन आ गया है, अब जिनके पास नहीं है उनको दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जा करके प्रभु से बोला। तो प्रभु ने भी सत्संगत मुस्कुरा करके जो पहला व्यक्ति जो शिकायतें करता उसकी बात का भी जवाब दिया। और जिसने बाद में कहा कि शुक्राना सच्चे पातशाह का, बस वो मेरे को बहुत मिल गया, तो उसके लिए प्रभु ने संदेश भेजा कि अगर वो जो मैं उसको दे रहा हूँ मैं उसको देना बंद नहीं कर सकता, अगर बंद करना है तो शुक्राना करना छोड़ दे। और दूसरे के लिए बोला कि वो शिकायतें कर रहा है तो फिर वो शिकायतें करना नहीं छोड़ेगा तो फिर उसका वो हाल ठीक होने वाला नहीं। नीचे आकर के दोनों को बात बताई गई सत्संगत। तो पहले को बोला गया कि अगर आप दौलत को, सुखों को रोकना चाहते हैं तो शुक्राना करना छोड़ दो। तो पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति ने बोला कि शुक्राना तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो फिर दोबारा जब उन्होंने प्रभु को बात बताई तो कह रहे कि जो व्यक्ति शुक्राना करना नहीं छोड़ सकता तो मैं भी सुख देने नहीं छोड़ सकता। जब तक शुक्राना आपके जीवन में आता रहेगा, प्रभु बोले कि मैं भी सुख देता ही रहूँगा। और दूसरे व्यक्ति को बोला, वो फिर शिकायतें करने लगा तो उसके शरीर पे जो एक कपड़ा था वो भी उड़ गया। तो सत्संगत यहाँ पर ये एग्जाम्पल इस रूप में कि हर हाल में जो प्रभु का शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों के नज़ारे होते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ होती हैं। तो आओ सत्संगत हम भी यही प्रयास करें। ब्रह्मज्ञानी संत की यही अवस्था होती है। सुदामा जी का जीवन कैसा सत्संगत, दुखों से, कैसी मुश्किलों से भरा हुआ, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती अवस्था में 2 दिन से सत्संगत, उन्होंने एक बार की बात है कि उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया सत्संगत। रात को उठे, भूख लगी, जब बर्दाश्त नहीं हुई तो जाकर के सत्संगत रसोई में जाते हैं और क्या देखते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता तो था रसोई में नहीं है, लेकिन फिर भी भूख के उसमें वो पहुंचे तो देखा एक दाना अन्न का पड़ा हुआ सत्संगत। और उन्होंने उस दाने को उठाया और दाने को उठा करके कहते हैं सच्चे पातशाह तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि आपने ये दाना बख्शा। और उन्होंने आधा उसमें से भोग लगाने लगे। रात को समय 12-1 बजा हुआ तो उनकी वाइफ आई और उस रूप में जो पत्नी उनकी, तो उन्होंने आकर के कहा कि महात्मा जी ऐसी अवस्था में भी आप शुक्राना कर रहे हो, प्रभु को भोग लगा रहे हो, आप धन्य हो। तो सत्संगत हमने देखा कि बाद में
वैसा ही महल भगवान कृष्ण जी ने उनको दिया, जैसा महल उनका था एक महल वहां भी बनवाया, और भी कोई कमी नहीं रही जीवन के अंदर। सत्संगत इसका कारण केवल और केवल शुक्राना था। तो आओ सत्संगत हम भी कभी भी जीवन में शिकवे ना करें, हमेशा शुक्राना करें, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत सत्संगत हमेशा शुक्राने की अवस्था में ही रहता है। तो सत्संगत वही उसकी भक्ति होती है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे जुबा पर ना लाना ही भक्ति है। प्यार से कहना धन्यकार जी।